जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस गोल्डन पीरियड की जिस वक्त एक से एक ज़बरदस्त फिल्में बन रही थी और उन फिल्मों का संगीत, उन फिल्मों के गाने सुपर डुपर हिट हो रहे थे। तो हम बात करेंगे 60s to 70s, इन 10 सालों में कौन सा गाना साल का सबसे कामयाब गाना रहा। क्योंकि इस पीरियड में जहां एक तरफ नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल, कल्याण जी, आनंद जी, हेमंत कुमार, रवि जैसे न जाने कितने संगीतकार अपने संगीत का जादू बिखेर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी, कवि प्रदीप, कैफी आजमी जैसे न जाने कितने बेहतरीन गीतकार अपने गीतों से समा बांधे हुए थे। एक से एक बेहतरीन फिल्में और उनमें एक से एक बेहतरीन गीत आ रहे थे। इतना ज़बरदस्त कंपटीशन था। फिल्म फेयर अवार्ड्स की उसी वक्त शुरुआत हुई थी। तो देखते हैं कौन से साल में किस फिल्म के गीत को साल का सर्वश्रेष्ठ गीत चुना गया। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। 1960 के फिल्म फेयर अवार्ड में प्लेबैक सिंगिंग के लिए, बेस्ट सॉन्ग के लिए जिन 3 गानों को नॉमिनीज में रखा गया था, उसमें एक थे तलत महमूद साहब का एक बहुत ही फेमस उस वक्त का गाना था कि जलते हैं जिसके लिए मेरी आंखों के दिए। फिल्म का नाम था सुजाता। इसके अलावा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना फिल्म थी छोटी बहन। लेकिन जो गाना सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में चुना गया, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो था फिल्म अनाड़ी का, जिसमें शंकर जयकिशन का बहुत ही यादगार खूबसूरत म्यूजिक था। इस गाने को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और गाया था मुकेश साहब ने। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। बात करेंगे 1961 की। इस साल भी एक से एक बेहतरीन फिल्में और उनका संगीत, उनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। बहुत ही खूबसूरत फिल्में इस साल भी आई थी। लेकिन नॉमिनीज के अंदर जो 3 गाने रखे गए थे, उनमें एक था मुगले आजम का प्यार किया तो डरना क्या, दूसरा सॉन्ग था दिल अपना और प्रीत पराई का टाइटल सॉन्ग लता जी ने गाया था, बड़ा ही खूबसूरत ये भी गीत था। लेकिन जिस गाने को इस साल का सर्वश्रेष्ठ गाना चुना गया था, उसको आवाज दी थी रफ़ी साहब ने, संगीत दिया था रवि साहब ने और गाने के बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने। फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद और टाइटल सॉन्ग था चौदहवीं का चांद हो। बात करेंगे 1962 की। इस साल भी एक से बढ़कर एक गाने आए थे। जिन 3 गानों को नॉमिनीज में रखा गया था, उनमें एक और गाना था जो रफ़ी साहब ने गाया था। फिल्म का नाम था घराना और गाना भी बहुत खूबसूरत था, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। लेकिन जिस गाने को इस साल का सर्वश्रेष्ठ गीत माना गया, वो था फिल्म ससुराल का, जिसके बोल लिखे थे शकील बदायूनी और म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन का। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। 1963 की अब हम बात करेंगे। इस साल भी बहुत ही खूबसूरत गानों में जिन 3 गानों को सिलेक्ट किया गया था, बहुत ही टफ कंपटीशन के बाद, उनमें पहला गाना था अनपढ़ फिल्म का, जो लता जी ने गाया था, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, बहुत ही खूबसूरत गीत। दूसरा गाना था प्रोफेसर फिल्म का ए गुलबदन। लेकिन जो गीत सर्वश्रेष्ठ गीत चुना गया था इस साल का, सबसे खूबसूरत नगमा, सबसे बेहतरीन गाना, वो था शकील बदायूनी का लिखा हुआ, म्यूजिक दी थी हेमंत कुमार ने। फिल्म का नाम था 20 साल बाद, लता जी की आवाज में बेहद खूबसूरत गाना। अब हम बात करेंगे 1964 की। इस साल जो 3 गाने नॉमिनीज में थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड के बेस्ट सॉन्ग के लिए, उनमें था एक ताजमहल का जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में। दूसरा गाना भी रफ़ी साहब की आवाज़ में था मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिल्म का नाम था मेरे महबूब। लेकिन जो गाना सर्वश्रेष्ठ था, जो नंबर 1 पैदान पे चुना गया, उसको लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने। रवि की बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक थी। फिल्म का नाम था गुमराह, गाया था महन कपूर साहब ने। सुनील दत्त साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ था ये गाना। चलो एक बार
फिर से। बात करेंगे 1965 की। इस साल के भी टफ कंपटीशन में नॉमिनीज में जो 3 सॉन्ग्स चुने गए थे, उनमें लता जी का संत घनश्याम फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा भजन था, ज्यों से ज्यों जलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। वही संगम फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिसे गाया था मुकेश जी ने। लेकिन इस साल का जो सबसे खूबसूरत गीत था जिसे चुना गया, वो था मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, जिसका म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था रफ़ी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। फिल्म का नाम था दोस्ती और गाने के बोल थे, चाहूंगा मैं तुझे। बात करेंगे 1966 की, जिन 3 गानों को बेस्ट कैटेगरी में रखा गया था। उनमें था हिमालय की गोद में लता जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गाना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। काजल फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना था जिसे रफ़ी साहब ने गाया था कि छू लेने दो नाजुक होठों को, ये जाम नहीं है। और इस साल का जो सबसे बड़ा हिट था, सबसे ज़्यादा खूबसूरत गाना था, वो था खानदान फिल्म का, लता जी ने गाया था, रवि की म्यूजिक थी, राजेंद्र कृष्ण साहब ने बड़ा खूबसूरत गाना गाया था लता जी की मखमली आवाज़ में। अब हम बात करेंगे 1967 की। बहुत ही टफ कंपटीशन था। उस कंपटीशन में जो 3 सर्वश्रेष्ठ गाने लिए गए थे, उनमें एक था फिल्म गाइड का, जिसे लता जी ने गाया था आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा, बहुत खूबसूरत सॉन्ग। वहीं दूसरा सॉन्ग था फिल्म दो बदन का, लता जी ने गाया था लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। बहुत ही बेहतरीन दोनों गाने थे, लेकिन इन सब के बावजूद जिस गीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया था, वो था सूरज फिल्म का गाना था, जिसको शंकर जयकिशन ने लयबद्ध किया था और गीत लिखे थे हसरत जयपुरी ने। और ये गाना आज भी 50 साल गुजर गए हैं, लेकिन कोई भी शादी, कोई भी ब्याह ऐसा नहीं होता है जिसमें ये गाना न बजाया जाए। आवाज दी थी रफ़ी साहब ने और गाने के बोल थे, बहारों फूल बरसाओ। 1968 4 गाने इस बार बेस्ट कैटेगरी में लिए गए थे, जिनमें एक गाना था फिल्म आखिरी खत का, जिसे लता जी ने गाया था बहारो मेरा जीवन सवारो। मिलन फिल्म का गाना मुकेश साहब की आवाज में, सावन का महीना पवन करे शोर। उपकार का गाना महन कपूर साहब की आवाज में था, बड़ा ही खूबसूरत गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन जो गाना इस साल सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में चुना गया, बेस्ट सॉन्ग चुना गया, उसका म्यूजिक दिया था रवि ने, लिखा था साहिर साहब ने, गाया था महन कपूर साहब ने। फिल्म का नाम था हमरास और गाने के बोल थे, नीले गगन के तले। 1969 पूरे साल जितनी भी फिल्में आई, सारी फिल्मों के गाने सुपर डुपर हिट रहे। फिल्म फेयर में जिन 4 गानों को बेस्ट कैटेगरी में लिया गया था, उनमें थे आंखें फिल्म का एक गाना, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ब्रह्मचारी फिल्म का वो एक लोरी थी, मैं जागूं तू सो जाए, रफ़ी साहब ने गाया था, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में लोरी बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। नीलकमल फिल्म का गाना, जिसे रफ़ी साहब ने दिया था, विदाई के मौके पर हमेशा बजाया जाता है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। लेकिन इस साल का सबसे बेस्ट सॉन्ग जो चुना गया था, उस गाने के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी साहब ने, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज थी। फिल्म का नाम था ब्रह्मचारी और गाने के बोल थे, के झरोके में तुझको बिठा कर। तो ये था हमारा 60s to 70 10 साल का फिल्मी गानों का सफर। अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा हौसला बढ़ाइए। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको सुनाएंगे 70s to 80s के सबसे टॉप सॉन्ग्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।